नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लोधी डायनेस्टी और विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। बहमनी वंश के बारे में भी कुछ डिटेल पढ़ी थी। ठीक है, तो जिस किसी ने वीडियो नहीं देखा है पुराना वाला, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डली हुई है इस वीडियो को देखने के बाद उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग स्वतंत्र प्रांतीय राज्य पढ़ेंगे। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। देखो, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य का मतलब क्या है कि जब वहाँ पे जो दिल्ली का शासक था, तो बहुत सारे एरिया तो उन्होंने खुद से कब्जे करके रखा था। तो जो कुछ भाग थे अलग भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में, कुछ अलग अलग राज्य थे जो कि स्वतंत्र थे, उन पे सल्तनत काल का पूरा आधिपत्य नहीं था। तो ये जो कुछ एरिया थे, जैसे जौनपुर हो गया, यहाँ पे देखिए कश्मीर हो गया और बंगाल हो गया, इस तरह से छोटे छोटे एरिया थे जो कि स्वतंत्र थे। वहाँ का अलग छोटा सा राजा राजा होता था और उनको देखभाल करता था। उनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, जौनपुर की स्थापना, ये जो जौनपुर है, ये जौनपुर कहाँ है? जौनपुर आप सबको पता होगा, जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। तो इसको जो है, जौनपुर की स्थापना किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जूना खां का जो दूसरा नाम है ये मोहम्मद बिन तुगलक ही है, इसकी स्मृति में की थी। जौनपुर ने स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने करी थी? मलिक सरवर ने। तो आपको यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये है, जस्ट सेकेंड, ये देखो कि जौनपुर की स्थापना किसने करी थी? फिरोज तुगलक। बस आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है। और ये जो जूना खां है, ये जूना खां वही है। कौन सा जूना खां है? वही जूना खां है जिसने गयासुद्दीन तुगलक के ठहरने के लिए बंगाल जब विजय पे गया था, कौन? गयासुद्दीन तुगलक, तो उसके लिए ठहरने का स्थान बनवाया था जूना खान या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो वहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक की जो है जो लकड़ी का महल इसने बनवाया था, उससे अंदर दबकर मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा और जो मैंने बात बोली उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, हम लोग इसको क्विक रिवीजन की तरह से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। फालतू का हर चीज़ को याद रख के दिमाग में टेंशन डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, ध्यान रखने वाली आपकी पॉइंट यहाँ पे देखिए, अटला देवी की मस्जिद, अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में सरकी का जो सुल्तान था इब्राहिम शाह, इसने करवाया था। और यहाँ पे इसको ध्यान रखने से पहले इसको ध्यान रखिए कि अटाला देवी जो मस्जिद का निर्माण है, जिसने किसने करवाया था? इब्राहिम शाह ने। लेकिन अटाला देवी मस्जिद जो है ये पहले क्या थी? अटाला देवी की मंदिर थी। नाम में भी छुपा हुआ है अटाला देवी। देवी क्या होता है? मंदिर। मंदिर देवी के लिए तो मंदिर ही होता है, मस्जिद कैसे होगी? तो मस्जिद जो है इब्राहिम शाह ने बनवाया था। ये सरकी का सुल्तान था इब्राहिम शाह। और जो अटला देवी का मंदिर था, इसको किसने बनवाया था? ये कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि अटला देवी जो मस्जिद है ये पूर्व में क्या था? तो ये पूर्व में मंदिर था, इससे पहले, मस्जिद बनने से पहले, जो कि विजय चंद्र द्वारा निर्मित किया गया था। बाद में इसको इब्राहिम शाह ने अटला देवी की मस्जिद के नाम से मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। बस आपको यहाँ पे जो है जौनपुर क्षेत्र में आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। मैं क्विक रिवीजन लास्ट में वीडियो के अंत में करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आगे देखिए कश्मीर के बारे में। देखो, कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है? सुहादेव नामक एक हिंदू राजा था, जिसने 1301 में कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना करी। कब करी थी? 1301 के आसपास। तो सुहादेव मतलब हिंदू राजवंश की, कश्मीर पे हिंदू राजवंश की स्थापना किसने करी? सुहादेव ने। सिंपल सा क्वेश्चन है। कश्मीर पे हिंदू राजवंश की स्थापना किसने करी थी? सुहादेव ने। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। आगे देखिए, 1339-40 मतलब 1339-14 के आसपास में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। इसको, ये सुहादेव था, कुछ समय तक रहा, फिर उसके बाद हिंदू शासक थे। उसके बाद से 1930 मतलब आप सॉरी 1340 के आसपास में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना करी गई कश्मीर पर। ठीक है, और यहाँ देखिए, हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुतकिशन यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा जाता है। सुल्तान सिकंदर को जो है मूर्तियों को तोड़ने के कारण से उसको मूर्ति भंजक या बुत सिकन भी कहा जाता था। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि रानी रूपमती और बाज बहादुर का जो महल है ये भी धार में ही है। इसको निर्माण किसने कराया था? सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने करवाया था। और जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने, और कौशक महल का निर्माण महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर करवाया था। तो यहाँ पे आपको मालवा में आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और ये पॉइंट, 2 पॉइंट बस आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, गुजरात के बारे में पढ़ लेते हैं। गुजरात भी उस समय स्वतंत्र राज्य था। तो गुजरात के बारे में क्या डिटेल है? अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी को हटाकर अहमदाबाद की राजधानी बनाया, ठीक है। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। बस आपको ये वाली पॉइंट ध्यान रखनी है कि गुजरात का सबसे फेमस सम्राट कौन था? महमूद बेगड़ा। बस आपको ये नाम एक बार सुन लेना है, ठीक ना, कि गुजरात का जो फेमस सम्राट था कौन था जब स्वतंत्र प्रांत था गुजरात, उस समय महमूद बेगड़ा था, बस और कुछ नहीं। मेवाड़ में देखिए, मेवाड़ में इस तरह से क्या था? राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना करी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाई थी? विजय स्तंभ जो है चित्तौड़ का विजय स्तंभ की निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। राणा कुंभा ने ही चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। खानवा का युद्ध आपको सबको अब तक तो याद ही हो चुका होगा। 1527 ईस्वी में राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ था। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था और इसमें बाबर जीत गया था, ठीक है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था। और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा संगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर जीत गया था। तो ये आपको पॉइंट 2 ध्यान रखने हैं, काफ़ी फेमस है। हालांकि ये आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा, तो मैं वहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा, वही बस आप इसको ध्यान रखिए। और देखिए, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़, ये आपको ध्यान रखना है। खानदेश यानी कि अभी का ये जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत बुरहानपुर जिला है, उसको बोलते हैं खानदेश, पहले बोलते थे खानदेश। देखो यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं अपन। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना करी है। जो खानदेश है ना, नर्मदा, इधर से जैसे नर्मदा नदी बहती है, इधर से ताप्ती नदी बहती है, तो इधर में ये जो जिला है बीच में पड़ता है, ये बुरहानपुर पड़ता है इस आसपास में, ठीक है ना। तो यहीं पे बुरहानपुर के आसपास में खानदेश की स्थापना करी थी, किसने? मलिक अहमद राजा फारूकी ने। और देखो, खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी, मैंने बता दिया। इसका जो सैनिक मुख्यालय था असीरगढ़ था। असीरगढ़ भी बुरहानपुर के अंतर्गत ही है। तो इसको जो है ना, असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एमपी का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो इसको बोला जाता है। एमपी में जनरली बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? तो असीरगढ़ में एक किला है, असीरगढ़ के किले को ही दक्षिण का प्रवेश द्वार बोलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, इधर भी, और बीच में ऐसे घाटी है। तो इसको दक्षिण भारत में आपको अगर प्रवेश करना है तो इस किले से के आसपास से होकर ही गुजरना होता था। तो दक्षिण का प्रवेश द्वार असीरगढ़ को बोला जाता है, असीरगढ़ के किले को बोला जाता है। इस तरह से याद रख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। सूफी आंदोलन। अब देखो यहाँ पे जो है धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, इसको आप एक बार क्विक रिवीजन की तरह से देख लेते हैं हम लोग। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी, ठीक ना। और बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिबा में सम्मिलित हैं। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। और बाबा फरीद के 2 महत्वपूर्ण शिष्य थे, जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। और देखिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो ये जो पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। आप बस औलिया भर याद रख लेते हैं तो भी काम आपका चल जाएगा, लेकिन आपको उनको पूरा नाम याद रखना है, हजरत निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने जो है दिल्ली के टोटल 7 राजाओं का शासनकाल देखा था अपने जीवन काल में।
अलग अलग जो शासक बने थे उन समय में ये उनके दरबार में रहा करते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। ठीक है, इनके जो शिष्य थे हजरत निजामुद्दीन औलिया के, ये सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन, क्या लिखा है, देहलवी, तो ये कुछ उनके शिष्य थे। और देखते हैं, शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिला की स्थापना करी। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की शुरुआत करी। तो ये थे अब चिश्ती सूफी आंदोलन से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। और देखिए आगे, इसको हम लोग क्विक रिवीजन कराएंगे। अभी बस वीडियो को आप बस इंजॉय करते रहिए, देखते रहिए, बस सुनते रहिए, चीज़ों को याद हो जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टेंशन में कुछ आपको याद होगा। ये आप बस सुनते रहेंगे, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का ये टॉपिक नहीं है। हिस्ट्री का जो अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल, तो मुगल काल के बारे में अपन ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से बात करेंगे, ठीक ना। इसको बस हल्के में बस सुनते जाइए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और कभी कभी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन शायद कभी पूछ लिया जाता है, तो ये हम लोग इसलिए थोड़ा बहुत देख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको सीरियस होकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, बस आप सुनते रहो जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, भक्ति आंदोलन जो हुआ, भक्ति आंदोलन के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय रामानंद जी को दिया जाता है, ठीक ना। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में ही हुई थी, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय, ये काम किसने किया था, रामानंद जी ने किया था। लेते हैं और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं यहाँ पे, जस्ट सेकेंड। देखो, इसको पढ़ लो आप। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है, यानी शब्द, ये जो शब्द है कबीर के उपदेश से, कबीर ने जो उपदेश दिए हैं उनको शब्द बोला जाता है। तो ये जो शब्द हैं सिखों के आदि ग्रंथ के अंतर्गत संग्रहित हैं। और देखिए यहाँ पे, कबीर की वाणी का संग्रह, जो कबीर की वाणी है उसको, उसका जो संग्रह किया गया है उसको क्या बोलते हैं, बीजक। और जो कबीर के उपदेश थे उसको क्या बोलते हैं, शब्द। और देखो, बीजक के 3 भाग हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बीजक के कितने भाग हैं। जो इनके कबीर के वाणी के जो संग्रह हैं बीजक, उसके कितने भाग हैं टोटल। तो इसमें 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। इसको इस सीक्वेंस में याद रखना है, इधर से नहीं। साखी, शबद, रामायणी, इसको आप 2-3 बार बोल लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। साखी, शबद, रामायणी, साखी, शबद, रामायणी, ये जो है बीज के 3 भाग हैं। और कोई पॉइंट, कबीर जो है सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे, यानी कि उसी के समय काल में कबीर भी थे। तो कबीर जो थे ये सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। और देखिए कोई पॉइंट है क्या है इधर, जस्ट सेकंड। ठीक है, तो ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बार हम लोग रिवीजन की दृष्टिकोण से देख लेते हैं इसको। कबीर सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। बीजक के 3 भाग हैं, शबद, साखी, शबद, रामायणी। और बीजक किसकी रचना है या किसकी वाणियों का संग्रह है, तो कबीर जी की वादियों का, वाणी का जो उन्होंने दिया था उसका संग्रह है। और कबीर के उपदेश शबद जो है सिखों के आदि ग्रंथ के अंतर्गत संग्रहित हैं, ठीक है। और देखिए, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, रामानंद जी को दिया जाता है। खानदेश बुरहानपुर में है मध्य प्रदेश का, और असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। मेवाड़ की राजधानी क्या थी, चित्तौड़गढ़ थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिए। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1536 में हुआ था, राणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर जीत गया था। और खानवा का ये युद्ध जो हुआ था ये 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना करी थी चित्तौड़ में ही, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और गुजरात का सबसे प्रतापी राजा कौन था, महमूद बेगड़ा था। बाज बहादुर एवं रानी रूपमती का महल कहाँ है, धार यानी मांडू में है, ठीक है। मांडू के किले, हिंडोला भवन, दरबार महल का निर्माण किसने कराया था, हुसैन शाह ने करवाया था। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में टोटल 7 राजाओं का, 7 दिल्ली के शासकों का जीवन काल देखा है उन्होंने, ठीक है, शासन देखा है। और इनके प्रमुख जो शिष्य थे सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन थे, ठीक है। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। और देखिए,
राज तड़ंगिनी की रचना कटलर ने की थी, जिससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी हमको मिलती है। कश्मीर का अकबर जैन उल आबिदीन को कहा जाता है। और कश्मीर क्षेत्र पे हिंदू हिंदू राज्य की स्थापना किसने करी थी? ये सुहादेव नामक हिंदू शासक ने हिंदू राष्ट्र राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है। और अटला देवी मस्जिद जो है, पहले अटला देवी का मंदिर था, जिसका निर्माण विजय चंद्र द्वारा करवाया गया था। बाद में इसको तोड़वा के इब्राहिम शाह द्वारा अटला देवी की मस्जिद का निर्माण करवाया गया। ठीक है। और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक। जूना खां का ही नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, उपनाम, की स्मृति में करवाया था। ठीक है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट स्वतंत्र प्रांतीय राज्य और भक्ति आंदोलन से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बाबर का आक्रमण होगा, तो बाबर के बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बारे में, हुमायूं, ये सब जितने भी हैं, औरंगजेब वगैरह पूरी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि वो जो है हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ से ही जनरली अगर मध्यकालीन भारत से, मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुगल काल से ही पूछा जाता है। ठीक ना। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं कल वीडियो अगर अपलोड करता हूँ तो आपको यहाँ पे सबसे पहले वो वीडियो मिल सके। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। लूसेंट तो अच्छा लगने वाली इसमें क्या बात है, सब कुछ पढ़ना ही है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो छोड़ना है मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।